जय माता दी मित्रों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषाचार्य भारत भूषण। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पितृदोष। आखिर क्यों पितृदोष लगता है हमारी जीवन में, हमारी कुंडली में ये योग कैसे बनता है? क्योंकि अक्सर कई लोगों का सवाल ये रहता है मुझसे कि हमें किसी ने बताया जी हमारी कुंडली में पितृदोष है। तो आज मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि पितृदोष लगता कैसे है हमारी कुंडली में, इसके प्रभाव क्या हैं और इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, पितृदोष यानी पितरों का दोष। पितृ जो हमारे पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके द्वारा लगा गया दोष को पितृदोष कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो ये दोष लगता है हमें जीवन में। और अगर ज्योतिष के आधार पे बात करूं मैं पितृदोष की, तो कुंडली के लगन और पांचवें घर में, पहले घर और पांचवें घर में या तो सूर्य हो या मंगल हो या शनि हो, तो ये पितृदोष लगता है। नंबर 2, कुंडली में सूर्य के साथ अगर कोई पाप ग्रह हो, जैसे सूर्य के साथ शनि हो, राहु हो या केतु हो, तब पितृदोष लगता है हमारे जीवन में। या फिर कुंडली में जब गुरु के साथ राहु, जिसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं, तो ऐसे में पितृदोष लगता है। ये आपको मैंने एक छोटा सा बताया कारण पितृदोष लगने का। वैसे और भी बहुत से कारण हैं, बट ये मैंने आपको छोटा सा कारण बताया। एक कारण सबसे बड़ा और भी है, जब परिवार का कोई सदस्य लड़के की चाह रखते हुए बार बार अबॉर्शन करवाता हो अपनी घर की स्त्री का, तो पितृदोष लगता ही लगता है। जब घर का कोई सदस्य अपने घर में उगे हुए पीपल के वृक्ष को कटवा दे बिना विधि विधान से, तो पितृदोष लगता ही लगता है। ये मैंने आपको सबसे बड़ा मुख्य कारण बताया पितृदोष का। अब पितृदोष के लक्षण क्या है? सबसे पहले पितृदोष का लक्षण यह है कि हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। हम कितना भी प्रयास कर लें किसी भी काम में, उस काम में सफलता हमें नहीं मिलती। हाँ, भले ही थोड़ी देर के लिए सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन वो काम कभी सिरे नहीं चढ़ेगा, पूरा नहीं होगा, वो बीच में ही अटक जाएगा। नंबर 2, पढ़ाई बीच में रुक जाएगी, शिक्षा बीच में रुक जाएगी। इंसान जितना मर्जी चाहे कोशिश कर ले पढ़ने की, वो पढ़ नहीं पाएगा। नंबर 3, घर में हमेशा कलेश रहेगा छोटी छोटी बातों पर, खासकर त्योहारों पर। जब भी कोई त्यौहार होगा, जब भी घर के सदस्य कहीं घूमने बाहर जाएंगे, कोई प्लान करेंगे, तो घर में हमेशा कलेश होगा किसी ना किसी बात पे। ये पितृदोष के लक्षण हैं। घर में सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहना, किसी बड़े सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहना, खासकर स्त्री का। हमारे घर में बार बार स्त्रियों का पैदा होना। अब कई लोग चाहते हैं कि हमारे घर में लड़का जन्म ले, उनकी आशा ऐसी होती है भाई लड़का हो तो। और जब उनकी कुंडली में पितृदोष होता है तो लड़कियां 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 लड़कियां, तो ये पितृदोष का कारण होता है। बार बार गर्भ का ना ठहरना, गर्भ गिर जाना, ये पितृदोष का कारण होता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाना पितृदोष का कारण होता है। घर में पीपल का वृक्ष उग आना, ये पितृदोष होता है। वंश आगे ना बढ़ना, संतान पैदा होने में दिक्कत, ये कहीं ना कहीं पितृदोष का लक्षण है। तो ये जो मैंने आपको सभी लक्षण बताए हैं, ये पितृदोष के लक्षण हैं। अब इसको दूर कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली दिखाइए किसी अच्छे ज्योतिष को और उससे पूछिए क्या वाकई मेरी कुंडली में पितृदोष है भी या नहीं। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उस ज्योतिष द्वारा दिए गए आपको उपाय बहुत कारगर होंगे।
उनके उपाय कीजिए, सटीक उपाय, उनसे आपका पितृदोष धीरे धीरे दूर होगा। अब मेरे पास बहुत सी कुंडलियाँ आती हैं लोगों की जिनमें पितृदोष होता है, तो मैं उनको उपाय बताता हूँ, वो बहुत सटीक उपाय। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये खुद वो बोलते हैं जी, जो आप उपाय बताते हैं बाकी उपाय काम करते हैं। तो मैं जो भी उपाय बताता हूँ कुंडली देख के ही बताता हूँ। अगर मैं कोई रत्न सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप रत्न पहनिए, तो रत्न पहनेंगे आप तो काम ज़रूर करेगा, ये मेरा दावा है। कोई मैं रुद्राक्ष बता रहा हूँ आपको पहनने के लिए, तो वो रुद्राक्ष काम करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखाइए किसी अच्छे ज्योतिष को, नहीं तो आप मुझे भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं, या कौन सा दोष है, उस दोष को दूर करने का उपाय क्या है। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। जैसे ही आप उस दोष के उपाय करेंगे, धीरे धीरे आपकी तरक्की होने लगेगी जीवन में, आपका वंश बढ़ने लगेगा, सुख समृद्धि आने लगेगी, पैसा आएगा, लक्ष्मी आएगी, और आपके काम में वृद्धि होगी, आपकी अच्छी कमाई में वृद्धि होगी। तो आज जो मैंने आपको ज़रूरी बातें बताई है, ये पितृदोष के ऊपर ही बताई है। इस तरीके से पितृदोष होता है। यदि आपको भी इसी तरीके की कोई परेशानी है, कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी कुंडली देख के, आपकी प्रॉब्लम देख के आपको उपाय बताऊं, और उन उपायों को करके आपका जीवन सुखमय हो और आपके काम बने। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं समय लेकर। नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े आगे, और मैं इसी तरीके की अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। जय माता दी।